नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज़ पर। और लेफ्ट एंड राइट में आज हम बात करने वाले हैं बढ़ती दुर्घटनाओं की। सड़कें इंसानों की सुविधा के लिए बनी थी, लेकिन अब यही सड़कें उनकी मौत का सबब बन रही हैं। अगर हम पूरे देश की बात ना भी करें और सिर्फ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ की सड़कों पर रोज औसतन 19 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। कभी ओवर स्पीड का कहर, कभी लापरवाही, कभी सड़क पर घूमते मवेशी और कभी प्रशासन की सुस्ती। हर हादसे के पीछे एक कहानी नहीं, कई कहानियां होती है, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है। किसी परिवार का चिराग बुझ जाता है या किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए अपाहिज होना पड़ता है। अभी हाल ही में हमने रायपुर की सड़कों पर जो हुआ उसे सुनकर और देखकर हमारी रूह कांप गई। एक लड़की स्कूटी से जा रही थी जिसकी उम्र महज 18 साल थी। उसके पीछे दो नाबालिग लड़कियां भी बैठी हुई थी। वे सड़क पर अचानक गिरी और चंद सेकंड में ही 18 साल की उस लड़की का सिर धड़ से अलग होकर गिर गया। ये तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि इन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता। इसे सिर्फ धड़कते दिल के साथ महसूस ही किया जा सकता है। और ये कोई एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि आपके हमारे शहर में हर दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो खौफनाक सच्चाई है। कई दुर्घटनाओं में तो लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं, मोबाइल पर वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन ये सोचने वाला कोई नहीं होता कि आखिर हमारी सड़कों पर इस तरह की आत्महत्याएं और हत्याएं कब बंद होंगी। अब जरा आंकड़े सुनिए और सोचिए कि क्या हम और हमारी ये सड़कें सच में सफ़र करने लायक है, या हम और ये हमारी सड़कों पर एक मौत के कुएं का खेल चल रहा है, जहां पर हम अपनी और दूसरों की जान की बाजी लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 6 सालों में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 33,700 है। और ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ विधानसभा में वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया था। उन्होंने बताया कि 2019 से 2024 के बीच कुल 79,523 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 33,734 लोगों की मौत हो गई और 70,255 लोग घायल हुए। सरकार ने कहा कि 2019 से 2024 तक राज्य में 848 ब्लैक स्पॉट यानी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें 790 मामलों में संबंधित निर्माण की जो एजेंसी है उनको निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इनमें सुधार करें। हर दिन छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में 19 जाने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में 108 ब्लैक स्पॉट ऐसे हैं जहां ज़्यादा हादसे होते हैं। एक रिपोर्ट में सड़क हादसे से होने वाली मौतों के मामले में तमिलनाडु और तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तमिलनाडु में 1 लाख लोगों पर 21.9 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है। तेलंगाना में यह आंकड़ा 19.2% है, जबकि छत्तीसगढ़ में हर 1 लाख लोगों में से 17.6 लोगों की मौत हो जाती है। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों के साल दर साल आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो 2020 में 11,656 हादसे हुए। इनमें 4,606 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10,505 लोग घायल हुए। 2021 में 12,375 हादसे हुए, जिनमें 5,375 लोगों की मौत हुई और 10,683 लोग घायल हुए। 2022 में 7,997 हादसे हुए। इस दौरान 3,467 मौतें हुई थीं, जबकि 7,251 लोग घायल हुए। बात अगर 2023 की करें तो 2023 में 13,467 हादसे हुए, जिनमें 6,166 लोगों की मौत हुई, 11,723 लोग घायल हुए। जबकि पिछले साल यानी साल 2024 में 14,853 हादसों में 6,752 लोगों की जान चली गई, जबकि 12,573 लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों को अगर देखें तो प्रदेश के बड़े शहरों में होने वाले हादसों में राजधानी रायपुर में 595 मौतें हुई, जबकि 2069 हादसे यहाँ देखने को मिले। यहाँ 17% जो है बढ़त देखने को मिली है।
कोरबा में 838 हादसे हुए और 380 लोगों की मौत हुई। यहाँ पर 11% जो है हादसों की संख्या बढ़ी। रायगढ़ में 691 हादसे हुए जिनमें 379 लोगों की मौत हुई। यहाँ 18% जो है बढ़त देखी गई। बिलासपुर में 1390 हादसे हुए जिनमें 359 लोगों की मौत हुई। सरगुजा में 614 हादसे हुए जिनमें 352 लोगों की मौत हो गई। यहाँ 19% की बढ़त देखने को मिली। दुर्ग में 1229 हादसे हुए, इनमें 344 लोगों की मौत हुई। सड़क हादसे के कई कारण देखने को मिलते हैं, जैसे ज्यादा रफ्तार में गाड़ियां चलाना, लापरवाही, नियमों का उल्लंघन, संकेतों को ना समझ पाना, थकान, शराब पीना। एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 7 लाख गाड़ियां बढ़ी है। लोगों में धैर्य कम हुआ है और हड़बड़ी ही सबसे बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि हड़बड़ी में गाड़ी चलाने से हादसे बढ़ते हैं। इसके अलावा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने से लोक परिवहन के साधन कम हो जाते हैं। प्राइवेट वाहन का बढ़ना इन बढ़ते हादसों की एक वजह माना जा रहा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इन हादसों में सबसे ज्यादा प्रभावित वे लोग हैं जो पैदल चलते हैं या 2 पहिया वाहन चलाते हैं, यानी जो सड़क पर सबसे कमजोर है उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मगर गाड़ियों की रफ्तार पर कोई लगाम नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ प्रशासन से ही क्यों करें? हम सबका भी ये दायित्व है कि खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हम भी ये सोचें कि क्या हम हेलमेट पहनते हैं, हमें हेलमेट पहनने में शर्म क्यों आती है। रेड लाइट तोड़ना तो हमारी बहादुरी बन गया है और ये कब बना ये नहीं पता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई हादसा होता है तो हम मदद करने की बजाय वीडियो बनाने लगते हैं। हमें समझना होगा कि आतंकवादी घटना नक्सल समस्या से भी ज्यादा बड़ी समस्या दुर्घटनाओं की है, जो कभी भी किसी भी घर का दीपक बुझा सकती है। क्योंकि किसी के सिर के धड़ से अलग होने की घटना दूसरों के लिए एक रोमांचक और दिल धड़काने वाली हो सकती है, लेकिन उसके परिवार पर क्या गुजरती है वो शायद कोई दूसरा नहीं समझ सकता। फिलहाल लेफ्ट एंड राइट में मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलूंगा किसी और मुद्दे, किसी और विषय को लेकर। तब तक गाड़ी सुरक्षित तरीके से चलाना आपकी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी के लिए भी बेहद जरूरी है। नमस्कार।